नमस्कार सभी का डे 19 एनसीईआरटी इकोनॉमी के लेक्चर 7 में सबका स्वागत है। आज छोटा सा लेक्चर हमारा थोड़ी सी बेसिक डिटेल पढ़ने के लिए कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ स्टैंड करता है, तो उसके बारे में थोड़े से ग्राफ्स पढ़ेंगे। बस छोटा सा ही लेक्चर है आज हमारा। तो सबसे पहले इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो इंडिया के अंदर जो ओवरऑल अगर इंडिया की बात करूं, इंडिया में जो अनइलेक्ट्रिफाइड लोग यानी कि जिन तक बिजली सप्लाई नहीं हो रही है, बिजली के तारे नहीं बिछी हैं, वो सिर्फ 2.4% रह गए हैं। 96.7% तक किसी ना किस तरीके से आपकी बिजली पहुंचा दी गई है। अब देखो पहुंचाने का मतलब ये है कि कनेक्शन मिला है या नहीं मिला वो अभी अलग बात है। मतलब उनके घर तक प्रोविजन है कि हाँ बिजली पहुंचाई जा सकती है। तो इंडिया में अब ज्यादातर घरों तक बिजली पहुंच सकती है, उसके प्रोविजन बना दिए गए हैं कि गांव तक, जैसे मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी की गांव तक तारें तो पहुंचा दी गई हैं। आगे अब जो जो कनेक्शन रिक्वेस्ट करेंगे उसका खर्चा वैसे वैसे बढ़ेगा धीरे धीरे। अब लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो है वो बूस्ट की जा रही है। तो इसमें ग्रिड इलेक्ट्रिफाइड और जो आपके डिसकनेक्टेड फ्रॉम द ग्रिड हैं वैसे लोग भी होते हैं, वो बहुत ही कम है। देखो डिसकनेक्टेड फ्रॉम द ग्रिड या ऑफ ग्रिड वाले लोग ये कौन है? ऑफ ग्रिड अगर देखोगे जैसे 0.3%। ऑफ ग्रिड क्या होता है? ऑफ ग्रिड का अपने आप में मतलब होता है, देखो बिजली दो तरीके से आती है। ग्रिड का मतलब है जो आपको पीछे से स्टेशन, जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंटल स्टेशन बने हुए हैं, थर्मल पावर से आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास आ रही है, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने आगे ट्रांसफार्मर्स लगाए हुए हैं, ट्रांसफार्मर घर तक आ रहे हैं, वो सारा है ग्रिड सिस्टम। ऑफ ग्रिड का मतलब होता है कि देखो ऐसे कई घर जो हमारी रीच में नहीं है और यहाँ ग्रिड से बहुत दूर है। जैसे जो लोग फॉरेस्ट में रह रहे हैं या बहुत दूर दराज ऐसे इलाकों में रह रहे हैं, आपके रेगिस्तान के बीच में रह रहे हैं, इन्हें भी तो बिजली देनी है। तो इन्हें हम क्या करते हैं, जैसे आपके जो सोलर पैनल हैं या अगर कोस्टल एरिया के पास में रहते हैं जहाँ हवा अच्छी चलती है, वहां पे आपके जो विंड मिल्स हैं, ऐसी चीजें उनके घर पे लगा देते हैं। ये जब भी आपके जैसे सन होगा, सन इसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है, तो सन से आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी, बैटरी से सारा घर चल पड़ेगा। ठीक है, तो इससे दिन रात बिजली उनके घर पे पहुंच जाती है बिना ग्रिड का कनेक्शन दिए। तो फिर तारे खंबे ये सब कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। हर घर की ऐसी जगहों पे अपनी खुद की बिजली जितनी प्रोड्यूस हुई दिन में, वो उतनी ही कंज्यूम कर लेते हैं, तो उनके घर के बेसिक अप्लायंसेस, टीवी, ये सब कुछ भी चल पड़ता होता है। ठीक है। अगर ओवरऑल इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करूं, देखो अर्बन एरियाज में ऑलमोस्ट 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुकी है। शहरों तक हर जगह पे बिजली पहुंच चुकी है 99.2%। तो ज़्यादातर जगहों पे बिजली एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ग्रिड कनेक्शन। ठीक है, बाकी आपके ऑफ ग्रिड भी हैं और आपके डिस्कनेक्टेड भी हैं ग्रिड से कुछ लोग जिनकी बिजली काट दी गई है, और आपके और कुछ ऑफ ग्रिड लोग भी रह रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 100% लोगों के पास, ये भी ऐड कर लो, इनके पास भी कोई बिजली है ही ऑफ ग्रिड वालों के पास। तो लगभग आपकी 100% बिजली एग्जिस्ट करती है। अब वहीं पे अगर मैं बात करूं, रूरल एरिया में अभी भी गैप है। यहाँ पे अभी भी आपके 3.2% जो लोग हैं वो अनइलेक्ट्रिफाइड है, जिनके पास बिजली पहुंचाने का भी कोई जरिया नहीं है। ठीक है, तो उनके पास अभी धीरे धीरे पहुंचेगा। और यहाँ पे अगर आप ऑफ ग्रिड देखोगे, यहाँ पे परसेंटेज थोड़ी बड़ी है, क्योंकि रूरल एरियाज में हर जगह पे तारें नहीं बिछी हुई, ट्रांसफार्मर नहीं लगे हुए, खंबे नहीं लगे हुए। इस कारण गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ऑफ ग्रिड के ऑप्शंस भी यहाँ पे एक्सप्लोर कर रही है, ताकि लोगों तक बिजली पहुंचाई जा सके। दूसरा, यहाँ पे जो मैप है ये हमें इस चीज को एक्सप्लेन करता है कि देखो अगर आज इंडिया में देखो, आर और यू का मतलब है अर्बन और रूरल एरिया। इंडिया में एवरेज अब सारी जगहों पे रूरल एरियाज में आपकी 20 को घंटे बिजली तो आ ही जाती है। ठीक है, पावर कट भी होते हैं, पर रूरल एरियाज में ज्यादातर इंडिया में 20 घंटे बिजली अब आने लग गई है। ठीक है, सिर्फ कुछ स्टेट्स को छोड़ के, जैसे हरियाणा में 17 घंटे आ रही है, उत्तर प्रदेश में 16, बिहार में 18, ठीक है, आपके झारखंड में 16, मतलब कुछ एरियाज को छोड़ के बाकी ज्यादातर इंडिया में 20 घंटे तो कम से कम रूरल एरियाज में बिजली आने लगी है, और अर्बन एरियाज में ऑलमोस्ट 23 आवर 23 घंटे आपकी बिजली आने लग गई है। तो ज्यादातर अब बिजली की सप्लाई रहने लगी है। जो पहले टाइम होता था कि दिन में कुछ ही घंटे बिजली आएगी, 4-5 घंटे बस, बाकी टाइम नहीं आएगी, वो अब सिचुएशन चेंज होती जा रही है। इंडिया धीरे धीरे अपने आप को लाइट अप कर रहा है और एनर्जी रिसोर्सेज हम एक्सपैंड कर रहे हैं। ठीक है,
दूसरी साइड हमारा जो अगला इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है हमारे यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर के फैक्ट्स। देखो हमारे साफ पानी की अभी भी बहुत सारे घरों में कमी है, खास करके रूरल एरियाज में। इंडिया ने इसीलिए चलते हुए आपका एक जल शक्ति मिशन शुरू किया है। जल शक्ति मिशन का मेन काम ही ये है कि हर रूरल रूरल एरिया में हर घर को हमने टैप वाटर देना है, जो प्रॉपरली ट्रीट होके हर घर तक आपके हम नलका लगा सकें कि हर घर तक आपके टैप वाटर सप्लाई हो। ठीक है, ये गवर्नमेंट का एक मिशन भी है। जब हम प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स करेंगे उसके अंदर जो हम स्कीम्स पढ़ेंगे गवर्नमेंट की, उसमें ये चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे। डेली करंट अफेयर्स में भी कहीं ना कहीं कवर हो जाता है। क्योंकि अगर इंडिया के फैक्ट देखो, इंडिया में ऑलमोस्ट 16 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, साफ पानी नहीं है पीने के लिए। ठीक है, इसके कारण क्या होता है कि हमारे लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं। ऑलमोस्ट 7 करोड़ के करीब दिन वेस्ट होते हैं क्योंकि लोगों को बीमारियां कोई ना कोई वाटर बॉर्न हो ही रहती हैं। 7 करोड़ वर्किंग डेज, मतलब ऑब्वियसली एक साल में 7 करोड़ डेज नहीं हो सकते। इतने लोग बीमार पड़े कि टोटल करके ऑलमोस्ट 7 करोड़ दिन एक साल के हमारे इसी चीज में वेस्ट हो जाते हैं कि गंदा पानी पीने से या पानी के अंदर बीमार पड़ गए। ठीक है, हमारे जो हमारे इंडिया में ऑलमोस्ट 60 लाख के करीब बच्चे हैं जो 14 साल या उससे कम हैं, जिनके ऑलरेडी दांतों में, उनके स्केलेटल में ये सारी चीज के कारण प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि उनके पानी में फ्लोरस बहुत ज्यादा है। देखो फ्लोराइड एक ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी को थोड़ी क्वांटिटी में तो चाहिए होती है, वो हड्डियों के लिए अच्छा होता है। पर जब फ्लोराइड हद से ज्यादा हो, वो हड्डियों को एक्चुअली डिके कर देता है, गाल देता है। तो जिनके पानी में फ्लोराइड ज्यादा आ रहा है, उनके पहले तो जैसे अगर दांत देखोगे, दांत पीले होने लग जाते हैं। उसके बाद उनकी बोन्स जो है कमजोर होने लग जाती हैं और बोन्स ब्रेक भी हो सकते हैं, ऑटोमेटिकली पड़े पड़े भी ब्रेक हो जाती है अगर ज्यादा ही फ्लोराइड वाली चीज भी हो। वहीं पे दूसरी साइड पे देखो, जो हम अंडरग्राउंड वाटर यूज कर रहे हैं, ये जो जमीन के नीचे से पानी निकाल रहे हैं, हमारे घरों में ज्यादातर जगहों पे पानी वहीं से आ रहा है। उसमें एक बहुत ही खतरनाक हैवी मेटल है आर्सेनिक। आपके ऑलमोस्ट इंडिया में 1 करोड़ लोग हर पॉइंट ऑफ टाइम पे खतरे में रहते हैं कि उनके पानी में आर्सेनिक आ गया। और आर्सेनिक ऐसा है कि देखो, अगर किसी ने 1 चम्मच भर के किसी को आर्सेनिक खिला दी ना, जहर है, डेथ हो जाती है। तो आर्सेनिक के कारण इंडिया में एक्चुअली बहुत ज्यादा डेथ हुई है क्योंकि पानी में ही अक्सर ही, अगर ट्रीटेड वाटर नहीं है तो आर्सेनिक पानी के अंदर अक्सर ही आ सकता है। ठीक है, तो इंडिया में वही 6 करोड़ के लोग फ्लोराइड वाटर पीने के हमेशा रिस्क में रहते हैं। तो काफी ज्यादा लोग इसी चीज में है। ठीक है, तो ऐसी चीजें, पानी को प्रॉपर ट्रीट करना जरूरी है, हर जगह तक पहुंचाना जरूरी है, टैप वाटर प्रोवाइड करना जरूरी है। ये अभी भी इंडिया के लिए प्रायोरिटी है। जल शक्ति मिशन इसी के लिए बनाया गया। और जल शक्ति के लिए एक चीज याद रखना, ये सिर्फ रूरल एरियाज के लिए, अर्बन एरियाज के लिए नहीं है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का ही एक और फैक्ट देखो, इंडिया में प्रेजेंटली, मतलब 2019-20 के फैक्ट हैं ये, तो लेटेस्ट ही है। 19-20 के जो साल थे, यहाँ पे जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इंडिया में बिजली कहाँ से प्रोड्यूस होती है। देखो, हम जहाँ पे क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इन सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं, पर आज भी हमारे इंडिया में 56% के करीब जो बिजली है वो कोल से ही प्रोड्यूस हो रही है। जो थर्मल पावर स्टेशन आपके चल रहे हैं वो कोल से ही चल रहे हैं, तो अभी भी पोल्यूशन ही उतना ज़्यादा कर रहे हैं। हमारे जो यहाँ पे सोलर एनर्जी इस टाइम पे वो 8% है, विंड 10% है, न्यूक्लियर एनर्जी सिर्फ 2% है, बायो एनर्जी 3% है, हाइड्रो जो आपके डैम बने हुए हैं वो 14% बिजली देते हैं, और जो गैस है वो 7%। गैस, जो आपके थर्मल पावर स्टेशन हैं, वो कोल और गैस दोनों से चलते हैं, पर इंडिया में ज्यादातर कोल वाले हैं, उसके बाद गैस वाले हैं। देखो हमारी जो टारगेट्स हैं वो ये हैं कि हम 2030 तक अपनी सोलर एनर्जी को और बढ़ा पाए, रिन्यूएबल एनर्जी, खासकर हमारा फोकस विंड और सोलर के ऊपर है। तो हम फोकस इस पे कर रहे हैं कि 2030 तक 36% जो है हमारा वो सोलर से आए, 32% ही रह जाए कोल, और विंड भी ग्रो करे 17% तक। तो हम अभी देखो, आपकी विंड ज़्यादा है इस टाइम पे, पर हम इसे बढ़ा के फोकस करना चाहते हैं कि अब सोलर ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, कोल कम हो जाए, गैस तो और भी कम हो जाए, 7 से 3% ही रह जाए,
हाइड्रो पावर, जो आपके डैम्स हैं, देखो डैम्स भी बहुत हार्मफुल होते हैं जो आपके पानी में रहने वाली लाइफ है उसके लिए, इस कारण उसे भी हम कम करना चाहते हैं। 14 से वो सिर्फ 9% ही शेयर रह जाए, ठीक है। आपकी बायो एनर्जी 1% ही रह जाए, और आपकी न्यूक्लियर 2% हो। ऑब्वियसली ओवर द टाइम हमारी कैपेसिटी हमें और चाहिए होगी, जैसे जैसे इंडिया और इंडस्ट्रियलाइज करता है और लोगों की बिजली की जरूरतें पड़ेंगी, तो बनाएंगे हम सब कुछ ही, पर बाकी चीजों की हम प्रोग्रेस स्लो कर देंगे, इन चीजों की प्रोग्रेस तेज कर देंगे ताकि ये ज्यादा बने और जितनी इंडिया की रिक्वायरमेंट है ज्यादातर ये कवर करे। ठीक है, तो यही था आज का छोटा सा लेक्चर। मिलते हैं आपको कल के लेक्चर में। थैंक यू एंड सी यू।